हेलो फ्रेंड, वेलकम है मेरा फिर से एक न्यू ब्लॉग में। तो आप लोग कैसे हैं कमेंट्स बॉक्स में बताना। आज मैं कर रही हूँ पूरे किचन की डीप क्लीनिंग और कुछ है ना किचन में सेटिंग चेंज करनी है मुझे, कि यानी समझ लो मेक ओवर टाइप का करना है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखना, आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले खाली कर रही थी बर्तन का स्टैंड, क्योंकि ये जगह मुझे हटा के दूसरी जगह में लगाना है। और क्योंकि यहाँ पे पूरा भरा भरा लगता है ना, इस वजह से तो पहले मैं है ना थोड़ा इस साइड में लगा रही थी। फिर क्या हुआ कि ये हाथ उल्टा पड़ता, तो मतलब सीधे साइड हाथ के तरफ लगा रही थी। फिर मैंने ध्यान दिया कि मतलब जो सामान रखने का है ना, मतलब भगोना वगैरह वो नहीं बनेगा। तो फिर मैंने दूसरी तरफ लगाई। तो पहले मैं बर्तन की जाली और फ्रिज के सारे जो ये होते हैं ना इक्विपमेंट पूरे निकाल लाई, क्योंकि मुझे ये सारे कुछ धुलना था। मैंने सोचा आज संडे है तो पूरे किचन के अच्छे से क्लीनिंग कर दिया जाए, और आज ये घर में है तो मेरी हेल्प करा देंगे इस वजह से। और काम करते करते मुझे बच गए थे 2:30 से 3। आज हालत ख़राब हो गई किचन की साफ़ सफाई करते हुए, मगर जब किचन पूरा सेट हो गया तो उसके बाद बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे बाजू वाली बैठी थी तो मैं उनसे बातें कर रही थी। जाली धुलते धुलते ना बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि क्या हुआ था, बहुत दिन से टंगी थी ना, इस वजह से बहुत गंदी हो गई थी। ये ऊपर स्टैंड होता है ना, जहाँ पे सबसे ऊपर वाली जो लाइन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा था, क्योंकि वो दिखता था नहीं कि तो हाथ कैसे फेरे, इस वजह से। और मौसम का व्यू, आज पूरा व्यू देखो बहुत अच्छा था। इनसे मैंने कहा था कि वीडियो बना देना, तो हम और हमारे जो बाजू में रहती है ना, हम दोनों बातें कर रहे थे। इनसे मैंने कहा तो ये वीडियो बना दिए, और जाली अच्छे से क्लीन हो गई थी। और बोलना चाहूँगी प्लीज़ ब्लॉग को पूरा वॉच करना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो ये मैंने एक साइड से साफ़ कर दी, अब दूसरी साइड से करूँगी। और बर्तन का ये स्टैंड है ना, साफ़ करते हैं ना बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि हाथ बराबर इसमें जाता नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी जगह साफ़ करनी पड़ती है ना, इस वजह से। तो पहले जो बड़ी बड़ी जगह थी मैंने वो क्लीन की, फिर उसके बाद है ना सारा कुछ धुलने के बाद फिर मैं लग गई। 2-4 जोड़ी कपड़े थे तो मैंने कहा वो भी धुल देती हूँ, क्योंकि बाहर बैठी थी और मैं अगर कपड़े धुलूँ और कुछ भी तो मतलब गीली हो जाती, इसलिए मैंने कहा पहले आज बाहर का काम कर देते हैं, फिर जो किचन का होगा वो करूँगी। किचन में सिर्फ मुझे स्टैंड वगैरह हटाना था, बाकी मैंने आधा से ज़्यादा काम कर लिया था। बर्तन वगैरह धुल गए थे मेरे। और संडे को क्या होता है ना, जितना सोचो ना कि रेस्ट करो, उससे ज़्यादा काम निकल आता। फिर लगता है यहाँ भी सफाई कर दो, वहाँ भी गंदगी दिखती है ना, इस वजह से। तो यहाँ पे पूरे कपड़े धुल गए थे मेरे। कपड़े धुल के पूरे टंगाने के बाद मतलब ड्राई हो रहे थे, जब तक मैंने यहाँ पे पूरा आंगन धुल दिया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा था कोने में। और क्या होता है, अगर थोड़ी भी गंदा रहे तो मकड़ी भी जाला लगा लेती हैं। और जस्ट यहाँ पे नीचे साइड है ना नाली है, तो बहुत कीड़े मकोड़े आते हैं, इस वजह से मैंने अच्छे से आज रगड़ रगड़ के पूरा आंगन भी धुलती हूँ, मगर फिर पानी डाल के वाइपर फेर देती हूँ। आज मैंने झाड़ू से पूरा अच्छे से घिस घिस के पूरा क्लीन किया, कि मतलब क्योंकि ये लोग गाड़ी चढ़ाते हैं ना, तो टायर से गंदा भी हो जाता है। झाड़ू बार बार टूट रही थी, बहुत दिन की हो गई थी, इस वजह से। बाजू वाले के यहाँ का पानी आ गया था तो वो भी रखा है साइड में, अभी हम लोगों का भी आएगा। यहाँ पे ड्राई हो गए हैं कपड़े तो मैं निकाल लूँगी। और ये मेरी मशीन नहीं है, पड़ोसी की है, वो कहते हैं कि ड्राई कर लो, इस वजह से। तो ये देखो, ये है मौसम पूरा बहुत अच्छा लग रहा था। धूप नहीं थी, आप देख रहे होगे ना, आ रही थी धूप, जा रही थी। फिर वापस से कपड़े निकालने के बाद फिर मैंने एक बार वापस से झाड़ू फेरा, क्योंकि क्या होता है कि बार बार लोग आ जा रहे थे ना, तो गंदा हो रहा था, इस कारण से। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, और स्टैंड टंगाने के बाद मैंने वीडियो तो ऑन कर दी थी, मगर ध्यान नहीं दी कि मतलब रिकॉर्ड हो रही कि नहीं। तो यहाँ पे पूरी बर्तन मैंने सेट कर लिया है, और इस साइड लग गया ना तो बहुत सही लग रहा है। यहाँ पे क्या है, बर्तन धुलने के बाद तुरंत स्टैंड में लगा दो तो पानी सिंक में ही गिरता रहेगा, इस वजह से। तो यहाँ पे बर्तन लगाने, ये देखो आप देख रहे होगे ना, जहाँ सिंक था उसी के थोड़ी ऊपर ही लगा है, क्योंकि टाइल्स पे हम लगा नहीं सकते, किराए का घर है, फालतू में बाद में कोई डांटे वगैरह या कुछ भी बोले, इस कारण से। तो यहाँ पे पूरा मैं टंगा दूँगी। और नल के एरिया जो था ना, उसे मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ अगर हाथ वगैरह धो तो फिर लगेगा। अब बचा है कॉर्नर वगैरह क्लीन करना जो, तो यहाँ पे मैं ये सारा क्लीन कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे लेके आना है मुझे फ्रिज। तो फ्रिज कमरे से हटा के मैंने कर दिया है यहाँ पे कोने पे, और बहुत अच्छा लग रहा है किचन। ऐसा लग रहा है कि हाँ मतलब कुछ भरा भरा है।
तो यहाँ पे रख दूँगी साइड में और फिर जो भी प्लेटफॉर्म का किचन के स्लैब का काम होगा तो वो करेंगे। यहाँ पे फ्रिज सेट हो गई है। पहले जाली थी तो नहीं होती थी, मतलब गेट वगैरह नहीं खुलता था। फिर मैंने ये टाइल्स को क्लीन की और आज रियल में हाथ पैर बहुत दुख रहे थे। मैं काम करके नहा के सो गई थी क्योंकि फिर मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं खाना खाऊँ। पूरा किचन क्लीन करना, कमरों के जाले निकालना, फ्रिज साफ़ करना, कपड़े धुलना, मतलब बहुत हो जाता है। वो लगता है कि थोड़ा है। तो एक साइड की टाइल्स साफ़ हो गई है। अब बची है गैस स्टोव साफ़ करना और वाइट टाइल्स होने के कारण गंदी भी बहुत होती है। तो यहाँ पे है ना टाइल्स साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई, ये नीचे का पोर्शन होता है ना वो, और गैस तो मेरी आदत है 2 से 3 बार धुलने की, तो गैस ऑलरेडी साफ़ था, बस मैंने थोड़ा सा फेर दिया क्योंकि ऊपर से कचरा वगैरह गिरा था ना, इस वजह से। अब बचा है नीचे का स्लैब साफ़ करना, तो वो भी साफ़ कर दी। विंडो भी पूरी मतलब वहाँ पे घिस दी हूँ कपड़े से। अब किसी दिन क्या करूँगी, ये जो विंडो की जाली है ना वो साफ़ करूँगी, क्योंकि क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है और अच्छा भी नहीं लगती, और हम पेंट भी नहीं करा सकते अपनी मर्ज़ी से। जिनका घर है वो अपनी मर्ज़ी से कराएंगे, हम नहीं करा सकते कि अगर सोचो कि कलर चेंज कर दो तो हमें परमिशन नहीं है ना, इस वजह से। तो यहाँ पे मेरे पास 2 क्लॉथ है, एक किचन स्लैब साफ़ करने की और एक गैस की स्लैब साफ़ करने, सॉरी गैस साफ़ करने की, क्योंकि मैं जिससे गैस साफ़ करती हूँ ना उससे किचन की स्लैब नहीं साफ़ करती, मुझे बेकार लगता है इस वजह से। तो यहाँ पे जितना थोड़ा बहुत कचरा था वो मैंने हटा दिया। अब बची है सिंक को क्लीन करना, लास्ट में करूँगी क्योंकि जो थोड़ा बहुत कचरा गिरता है ना तो फिर बार बार फिर गंदी हो जाती थी। यहाँ पे मैंने सिंक भी अच्छे से मांज दी। और आज किचन को क्लीन करने और मेकओवर करने में बहुत टाइम लग गया था, और वीडियो बनाओ ना तो और थोड़ी दिक्कत होती, कैमरा यहाँ लगाओ वहाँ लगाओ, ये भी दिखाओ वो भी दिखाओ, तो थोड़ा और टाइम लग जाता है एक्स्ट्रा। जहाँ 1 घंटे का काम हो तो 1.5-2 घंटे लग जाता है। और ये देखो यहाँ पे पूरा क्लीन हो गया। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड, सारा काम करने के बाद शावर ले ली, कपड़े जो सूख गए थे वो मैं अंदर रख दूँगी, और ये मैंने धुला था फ्रिज का कवर तो टंगा देंगे, क्योंकि क्या है कि फ्रिज का कवर निकाली हूँ ना तो फ्रिज ऐसी ही है। ये कपड़े प्लाजो वगैरह सूख गई थी तो इन्हें भी हटा दूँगी। टी-शर्ट चेक की मैं तो टी-शर्ट अभी गीली थी, क्योंकि क्या हुआ था कि तो मतलब जो कॉलर होते हैं ना टी-शर्ट के वो गीले थे। अब सलवार सूट जो था मैंने उसको ड्राई नहीं किया, क्योंकि 2 जोड़ी कपड़े को क्या ड्राई करना। इनकी अंडरवियर वगैरह थी वो सारा टंगा दूँगी। पैंट वगैरह चेक कर रही थी सूखे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे इनकी जो डेली वेयर जो घर में टी-शर्ट पहनते वो सूख गई थी, मेरी नहीं सूखी है। तो कपड़े वगैरह टंगाने के बाद अब चलते हैं अंदर, फिर आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगी किचन कैसा लग रहा है। और देखो ये कर रहे थे ना मस्ती, तो फिर मैंने भी सबको ऐसे बाल्टी वगैरह दिखा रही थी। बाल्टी रखी बाथरूम में, ये कपड़े बाद में करूँगी फ़ोल्ड, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा थकावट सी लग रही थी। तो फ्रेंड ये देखो, ये है फाइनल लुक। यहाँ पे रखा है मैंने डोरमेट, जस्ट सामने हो गई फ्रिज। फ्रिज के ऊपर मैंने रख दी है मिक्सर वगैरह जो धुल के रखी थी वो। जाली यहाँ पे लगी थी तो मैंने यहाँ पे कर दी है सिंक के ऊपर। और ये देखो यहाँ जहाँ गैस स्टोव था वहीं रख दी हूँ, और ये टाइल्स वगैरह सारी कुछ क्लीन हो गई है। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। मेरी मेहनत को प्लीज़ सपोर्ट करें, मेरे से जितना हो सकता है उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। और ये ताक वगैरह सारी क्लीन है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।